बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन टीवी। मैं हूं मुनीब हामिद और ये है PSL 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन और हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज पहला मैच होगा इस्लामाबाद का लाहौर के साथ और इसके बाद आज दूसरा मैच भी है जो कि होगा मुल्तान का पेशावर के साथ। और जो इस्लामाबाद और लाहौर का मैच है इसको हम लोग अपने इस सेगमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच के बारे में वो है हसन अली, क्योंकि उनको वापस जाना पड़ा है पाकिस्तान अपनी फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से या पर्सनल रीजंस की वजह से जो कि अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई हैं। और हसन अली इज़ नॉट गोइंग टू बी प्लेइंग फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड एनीमोर इन द टूर्नामेंट। हमारी दुआएं हैं हसन अली और उनकी फैमिली के लिए कि वी नॉट नो कि ऐसी क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से उनको पूरा का पूरा जो आगे का टूर्नामेंट है वो ही अबैंडन करना पड़ रहा है। बहरहाल हसन अली हैज़ आवर प्रेयर्स और अल्लाह करे उनके जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। बहरहाल हसन अली का एक ऑब्वियसली धचका तो लगेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को, क्योंकि ऑब्वियसली हसन अली वाज ए हम उनको कह सकते हैं कि वो बैकबोन थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की। बहरहाल इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे जो एनालिस्ट है हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किया हुआ है गेस्ट हमारे साथ से आज हैं शुएब जट। अस्सलाम वालेकुम शुएब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें इन स्टूडियो ज्वाइन किया हुआ है इरफान अस्कर साहब ने। तो शुएब, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद मेरे ख्याल से कि हसन अली की इस वक्त जो न्यूज़ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर हम लोग इन दोनों टीम्स की जो है पास मैचेस पे वो डिस्कस करते हैं। तो हसन अली हैज़ बिन वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड और हसन अली हैज़ बिन द बैकबोन फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। टॉप 3 में मेरे ख्याल से उनकी है इस वक्त हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं, उनकी इकोनॉमी भी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। तो हसन अली का जो ये ऑब्वियसली इस तरीके से एकदम से मतलब फैमिली रीजंस की वजह से पाकिस्तान वापस चले जाना, टीम को छोड़ देना, कितना इम्पैक्ट करेगा ऑन इस्लामाबाद यूनाइटेड्स बॉलिंग एंड ओवरऑल उनकी जो एक स्ट्रेंथ है? बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा जो है वो इनको डेंट पड़ सकता है इस वजह से कि हसन अली नॉट इन दिस PSL, बल्कि इससे पहले से बड़ा अच्छा उनका फॉर्म लगा हुआ था, बड़ी अच्छी बॉल कर रहे थे, विकेट टेकिंग ऑप्शन भी थे और रन भी कम कंटेन कर रहे थे। तो उसके बाद जो है वो अब उनका एक फैमिली इशू हो गया है जिस वजह से उनको वापस आना पड़ गया है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को इसमें जरूरी जो है वो मुश्किल का सामना होगा। दूसरी तरफ अगर क्लटर की बात करें तो वो मैचेस जीतकर आगे आ रही है, तो यकीनी तौर पे उसका मॉरल जो है वो बहुत ज्यादा अप होगा और इस मैच में वो इस बात का भी उनमें एडवांटेज हो जाएगा कि अपोनेंट में जो एक मैच विनर बॉलर था वो भी ना हो, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाहौर कलंदर को इसका कितना फायदा होगा। अगर आप लास्ट मैच की बात करें तो उसमें भी आपको बॉलिंग का फर्क जो है वो बड़ा नुमाया नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से जब ये दोनों टीमें टकराई थी तो बॉलिंग की एडवांटेज की वजह से जो है वो लाहौर के फेवर में चले गए नताइज। तो यकीनी तौर पर आज का मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड हसन अली को मिस करेगी और लाहौर कलंदर जो है वो इस पार्टी का भरपूर फायदा उठाएगी। एब्सोल्युटली। इरफान साहब, हसन अली इज़ नो मोर प्लेइंग फॉर इस्लामाबाद ऑब्वियसली फैमिली रीजंस की वजह से, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड मिस करेगी हसन अली की स्ट्रेंथ को, उनकी बॉलिंग को? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और वैसे तो उनके पास अच्छा एक टीम बैकअप है, सारा कुछ है, लेकिन जितनी वो एग्रेसिव स्ट्रेटजी होती है, जितना वो एक जिसका फास्ट बॉलर को कहा जाता है कि वो पूरा डोमिनेट कर रहा होता है और वो बैट्समैन पे हावी हो रहा होता है और वो जाके जब घूरता है बॉल कराने के बाद तो पूरी जो है वो अच्छे से अच्छा बैट्समैन भी जो है वो थोड़ा सा जो है डिमोरलाइज होता है। यस, हसन अली ने कुछ मारें भी खाई हैं, कुछ ज़्यादा स्कोर भी दिए हैं उसमें, लेकिन उसके बावजूद जो उसकी पोजीशन वहाँ पे खड़े होके ग्राउंड के अंदर वो फील्डिंग बड़ी अच्छी करता है, उसमें बैट्समैन बड़ा अच्छा हो गया, बड़े लंबे लंबे छक्के वहाब रियाज की तरह बड़े लंबे लंबे छक्के मारता है। तो नॉट जस्ट इन बॉलिंग साइड, वो बैटिंग में भी एक अच्छा बैट्समैन जो है वो लूज़ करेंगे। जो मिडिल ऑर्डर हमारे पाकिस्तान की हर टीम का ही, जो PSL की हर टीम का एक मसला रहा ही है, तो मिडिल ऑर्डर तो नहीं, मिडिल ऑर्डर से थोड़ा सा आगे जाके जो मसाइल आते हैं उनको, तो वहाब रियाज और ये लोग जो बड़ा अच्छा ये फिनिश कर लेते थे मैच उसमें। तो वो सिर्फ बैटिंग नहीं, बॉलिंग नहीं, बैटिंग में भी उनको एक बहुत बड़ा मसला आएगा, बल्कि एक ऑलराउंड परफॉर्मर था। और हसन अली ऑब्वियसली वो टीम को जिस तरीके से आपने बताया कि अपने वो एक साथ लेके चलते हैं और एनर्जी लेवल इंक्रीज कर देते हैं, सो वो एनर्जी लेवल शायद हम लोग आज मिस करेंगे। अच्छा शुएब, देयर इज अनदर थिंग आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट, दैट इज शादाब खान। शादाब खान इस वक्त हम लोग देख रहे हैं स्टैट्स के अंदर, तो वो कह रहे हैं कि अ बैट्समैन टू वॉच फॉर।
अब आई हैव नो आइडिया कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन आई गेस शादाब खान डज ऑल्सो वांट टू बी अ बैट्समैन, और उनकी इस ख्वाहिश के अंदर आपको ऐसा लगता है कि उनकी जो लीडरशिप है, क्योंकि हमने देखा था जो इस्लामाबाद का लास्ट मैच था जिसके ऊपर उन्होंने लास्ट ओवर इंस्टेड के वो खुद करते, उन्होंने फास्ट बॉलर को दे दिया जो उसके पहला ओवर था। तो इस वक्त शादाब खान की अगर हम लीडरशिप को इसको एनालाइज करें तो हाउ डू यू सी दैट? यार देखिए, शादाब खान को सोचना चाहिए कि जो उनकी प्राइम जॉब है यानी कि बॉलिंग, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, उसमें वो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो जब वो अपने मेन चीज में परफॉर्म नहीं करेंगे तो वक्त के साथ साथ उनकी अहमियत भी कम होती जाएगी और फिर उनका ये जो हनीमून पीरियड है ये भी खत्म होता जाएगा। अब आप देखिए, एक लंबा अर्सा बहस चलती रही कि सरफराज अहमद जो हैं वो पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, लेकिन उनकी खुद की परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से शादाब खान का भी केस है कि शादाब खान भी जो है वो पाकिस्तान टीम के नाइब कप्तान है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान है, लेकिन दोनों तरफ उनका इनपुट जो है वो नहीं हो रहा जिस तरीके से उनका इनपुट होना चाहिए। जब आप आइकॉनिक प्लेयर होते हैं, जब आप कैप्टन होते हैं या वाइस कैप्टन होते हैं, तब आप उम्मीदों के नेवर भी होते हैं। तो सब यही चाह रहे होते हैं कि आप कोई बड़ी परफॉर्मेंस दिखाएं, लेकिन आपकी तवज्जो जब बढ़ जाए, जब आप जो है वो भागने लग जाए। इस मैच का आपने हवाला दिया है, ऑल्दो के वो कहते हैं कि जी मैं भागा नहीं था और जो है ना वो ड्यू ज्यादा पड़ गई थी, इस वजह से मैंने जो है ना बॉल ग्रिप नहीं होना था तो मैंने हुसैन तलत को बॉल दे दिया। मामला ये है कि क्या 19 ओवर तक ड्यू नहीं पड़ी, क्या 20वें ओवर में ही आगे ड्यू पड़ी? तो ये क्लियर जो है वो इंटीमेट कर रहा है कि बॉलर जो है वो डर रहा है, भाग रहा है। अब कैलकुलेशन जो है वो उन्होंने उस टाइम कैलकुलेट नहीं किए जब ओवर करवा रहे थे कि अपना ओवर बीच में कहीं गुजार देते तो आखिर का ओवर जो है वो आप जो है फहीम अशरफ यहाँ हसन अली के लिए बचा के रखते, लेकिन कैलकुलेशन भी गलत हुई, फिर खुद भी भाग गए। फिर हम बात करते हैं बैटिंग की, तो उनका बैटिंग का भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने कहीं पे परफॉर्म नहीं किया काफी अरसे से। एक आधी मैच की इनिंग पे उनको उठा के कप्तान बनाना, फिर पाकिस्तान टीम का नाइब कप्तान बनाना यकीनी तौर पे कई सवालात पे खड़े कर रहा है, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा शादाब अपनी अफादियत खो जाएंगे। वेल वो तो मतलब ऑब्वियसली रीजन है। हम लोग अपने जितने भी हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए हैं यहाँ पे, मोस्टली इरफान साहब भी इस पे सेकंड करेंगे, हम लोगों ने पीसीबी की जो मैनेजमेंट स्किल्स है उस पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। ना सिर्फ हमने बल्कि जितने भी एनालिस्ट ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है उन्होंने भी पीसीबी की जो मैनेजमेंट स्किल्स है उसके ऊपर बहुत से सवाल उठाए हैं। और जिस तरीके से ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन हो रही है, ये आपके सामने है शुएब, आपको भी तो पता है कि पाकिस्तान टीम की इस वक्त सिलेक्शन किस तरीके से हो रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट किस तरीके से पाकिस्तान का डिस्ट्रॉयड है। आप पीएसएल कम सिंगल परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर नेशनल टीम सेलेक्ट कर रहे हैं और इसी तरीके से शादाब खान के साथ भी हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो पीसीबी है वो फॉल्स होप्स देती है प्लेयर्स को इन वेरी अर्ली स्टेज, जो कि ऑब्वियसली मतलब इन द लॉन्गर टर्म वो इतने डिसाइसिव नहीं होते? यार मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसलों के साथ साथ अपनी प्लानिंग में भी बहुत ज्यादा गलती कर रहा है। अगर हम सिर्फ एज को देखते हुए ये बात करें कि ये यंगस्टर्स हैं, इनको बहुत अर्ली मौका दे दिया जाता है, तो हमें फिर इंडिया को देखना पड़ेगा कि इंडिया में इनसे भी कम उम्र के परफॉर्मर्स आते हैं और वो मैच विनर बन के दिखाते हैं। अब देखिए ना, अगर आप पाकिस्तान टीम के बेंच की बात करें तो बेंच पे वो खिलाड़ी बैठे हुए हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जो टीम के अंदर है वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और जो इनके बाद बैकअप है उसका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं। अब इसी तरीके से आप इंडिया में चले जाएं तो अगर उनकी आईपीएल है तो उन्होंने इतना टैलेंट ग्रूम कर लिया है, उसको जो है ना वो सामने लेकर आए हैं कि आप देखें उनकी ए टीयर, बी टीयर, सी टीयर, फिर डी टीयर भी जो है वो भी मैच विनर खिलाड़ियों पे है। यानी कि एक जो 11 खेल रही है, फिर उसके बाद जो बेंच पे बैठे हैं, फिर उसके बाद जो ए टीम है, फिर ए टीम के जो बेंच पे बैठे हैं, ये चारों मैच विनिंग है। और आपके बाद जो खिलाड़ी मैदान में उतरे होते हैं वो जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार जाते हैं। अब पाकिस्तान सुपर लीग के मैच हुए, आप बताएं कौन से पाकिस्तानी ने कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है? कॉलन मनरो की अगर बैटिंग आपको सब याद है, सबको जो है ना नजर आ रही है, तो दूसरा कौन सा ऐसा बैट्समैन है? आते हैं 30-35 रन बनाते हैं, चले जाते हैं। तो ये तो लीग है जहां पे चले सबकी दाल गल रही है, लेकिन जब आप मेगा इवेंट में जाएंगे तो आप बताइएगा कि क्या ये ऐसी संघ की परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए जस्टिफाई होगी? क्या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट जिसमें पाकिस्तान को आगे खेलना है, क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि ये टीम फाइनल 4 तक जा सकेगी? फाइनल तो दूर की बात है। तो ये वो सवालात हैं जो यकीनी तौर पे आपने सही कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन पे उंगलियां उठ रही हैं, और उंगलियां उठनी भी चाहिए कि आपका टैलेंट था उसको आप या तो ग्रूम नहीं कर पा रहे,
या आप उसमें सही जो है वो मेहनत नहीं कर पा रहे कि वो रिजल्ट जो है वो आपको दें, या फिर आपको मानना पड़ेगा कि आप जिनको सिलेक्ट कर रहे हैं उनमें से ज्यादा वो ऐसी पर्चियां हैं जो टैलेंट के बजाय किसी और रास्ते से जो है वो टीम में आ गई। वेल ऑब्वियसली मतलब वैलिड पॉइंट्स रेस्ड बाय शोएब इरफान साहब, आप क्या किस तरीके से देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो ऑब्वियसली मैनेजमेंट है और टीम सिलेक्शन है, ऑब्वियसली इस पे हम लोग काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन इस पे आप अपने भी इनपुट दीजिए। अच्छा, ये शादाब खान जो है ना हमेशा से ओवररेटेड रहे हैं। वो बॉलिंग में यस काफ़ी करते रहे हैं, काफ़ी एग्रेसिव रहे हैं, बड़े अच्छा स्पिन करते रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी जो है वो मार भी इन्होंने काफ़ी खाई उसमें। हम हमेशा इनको ओवररेटेड कहते हैं। आप उसको कह रहे थे, जैसे लास्ट टाइम बात कर रहे थे उसकी सरफराज अहमद की, कि उसके दौर में ही ये सब लोग निकले, उसी दौर में रिजवान भी निकला, उसी दौर में तो कई नालायक शागिर्द होते हैं, कई ज़्यादा ओवर स्मार्ट शागिर्द होते हैं, तो ये ओवर स्मार्ट वालों में से था और उसने वो अपना एग्रेशन दिखाया भी वहाँ पे उसमें। और एक तो जो हम अभी बात कर रहे थे कि उसकी क्या नाम है, हसन अली की, कि पॉजिटिव एग्रेशन है उसका यहाँ पे, इसमें एटीट्यूड नज़र आता है, इसमें एरोगेंस नज़र आती है, इसमें अजीब हकारत और गुस्सा नज़र आता है, इसमें मैं का आंसर जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ जाता है और वो स्क्रीन पे नज़र भी आता है। और मैं का मुराद यही है कि बैटिंग भी मैं ही सबसे बेहतर कर सकता हूँ और बॉलिंग भी मैं ही सबसे बेहतर कर सकता हूँ। तो ये किसी के भी डूबने के लिए जो है ना वो बड़ा एक आसान सा फीचर होता है कि यार इतना ज़्यादा जब उतनी सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है कि सर मैं भी कर सकना, तय भी कर सकना, और फिर इत्तेफाक ऐसा है कि पीएसएल आ गया और उनको बहुत सारे कप्तान चाहिए थे और कप्तानों में जो है इसको उस वक्त जरा ये ग्लोरीफाइड था, इसको जो है कप्तान इसको ले भी लिया गया उसमें। जबकि हम अगर नेशनल टीम की बात करें तो शायद इमाद वसीम इससे ज़्यादा डिसेंट और ज़्यादा सोबर, बॉल पे भी अच्छी ग्रिप है उसकी और बैट पे भी अच्छी ग्रिप है और स्ट्रॉन्ग नर्व्स का बच्चा है वो। अगर वो नाइक कप्तान या जैसा पहले हुआ था इसके सरफराज के बाद के कप्तान के लिए उसको कहा गया था, तो अगर वो इसकी जगह पे होता तो शायद दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे होते। हमारा ये जो है क्या नाम है इसका, इमाद वसीम भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा होता और यस शादाब खान को भी जो थोड़ी बोता पैन वाला मसला जो है वो वाला मसला भी ना होता तो वो भी जो है वो स्ट्रगल कर रहा होता है कि मैंने आगे जाना है। उसमें वो लगता है कि उसने अपना गोल अचीव कर लिया जहाँ तक आना था, अब वो बस मज़ा ले रहा है और एंजॉय कर रहा है उसमें, जिसकी वजह से बाकी बहुत से लोगों का जो है वो मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। इसे लास्ट ओवर की हम बात कर रहे थे, लास्ट टाइम लाहौर के साथ जो उनका हुआ वो एक रॉन्ग डिसीजन था। वो रॉन्ग डिसीजन तो चलो हो गया, मैच भी हार गए, लेकिन वो बच्चा जिसने वो ओवर कराया था उसके कैरियर पे इतना बड़ा धब्बा लग गया। वो किसने नहीं कहना कि कैप्टन की गलती है, ये कैप्टन ने उस वक्त मिस कैलकुलेट किया, मिस जज किया, उन्होंने कहना है इस बैट्समैन, इस बॉलर ने 19 स्कोर खाए थे, पूरा एक मैच हराया था इतना क्रूशियल। तो और खास तौर पे जब लाहौर से मैच हारते हैं तो लोगों को गुस्सा ही बड़ा लाहौर से जो है, लाहौर को आखिरी ओवर में जो है 19 स्कोर खा लिया, तो ये जब पूरा का पूरा मैच आप जीते हो, आपके हाथ में मैच आराम से मजे से जीते हो, उसमें 19 स्कोर आखिरी ओवर में कहाँ कैसे, बड़ा मुश्किल टास्क होता है उसमें। शोएब, इरफान साहब ने भी एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट रेस किया है कि जो स्ट्रगलिंग थी, जिस तरीके से हम लोग कई दफा इस प्रोग्राम में भी कह चुके हैं कि जो पाकिस्तान नेशनल टीम की कैप है उसको बहुत ही आसान बना दिया है अचीव करना। शोएब, मेरे ख्याल से शोएब इस वक्त हम इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। वो हमने और भी बहुत सारे प्लेयर्स को देखा और हम बार बार इसको डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग जब थिएटर कर रहे थे, चीज़ें कर रहे थे, तो हम लोग जब बिल्कुल स्ट्रगलिंग में आज से 20-25 साल पहले, तो उसमें हमें दिखाया जाता था कि आपने जो है ना वो आना है और आके सिर्फ थिएटर में स्टेज पे पीछे जाके आखिरी कुर्सी पे बैठ जाना है और सिर्फ देखते रहना है। और हमको 1.5-2 साल वो करते रहे और उसके बाद फिर होते होते अच्छा तुम अभी कुर्सियाँ रख लो, अभी मेज़ें रख लो, अच्छा तुम कैमरे के लेंस में से देख लो, अच्छा तुम एडिटिंग में बैठ जाओ, अच्छा ये कर लो, उसको असिस्ट कर लो, उसको कर लो। वो करते करते पूरे प्रोसेस से होने के बाद फिर किसी जगह पे आपको मौका मिलता है तो आप ही आते हैं उसमें। यहाँ पे आपका सेचुरेशन लेवल ही है। जिस दिन आपका नाम PSL में आ गया, आपने कहा कि ज़िंदगी का मकसद अब अचीव हो गया, अब आगे कुछ करना नहीं करना वो इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, PSL खेलना है। हालांकि गेम तो तब शुरू होती है, मैच तो तब शुरू होता है। आपका जो एक क्लास प्लेयर्स के साथ बैठना, फॉरेन प्लेयर्स के साथ बैठना, उठना बैठना, डग आउट शेयर करना, असल तो कहानी वहाँ पे शुरू होती है। पहले आपकी स्ट्रगल ख़त्म होती है और उस वक्त आप जो है वहाँ पे जो एक मेच्योरिटी लेवल पे आते हैं और उसके बाद जो मेन लोग हैं, मेन कोर्स है,
उसमें अपने आप को फिर मनवाने के लिए आप वहाँ पे शुरू करते हैं। उसमें जैसे प्राइमरी के बाद, मैट्रिक के बाद आप कॉलेज में हैं, तो जब आप कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज की बिल्कुल एक हवा मुख्तलिफ होती है, स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो जाती, एक नई तरह की स्ट्रगल शुरू होती है। यहाँ पे हम लोग, हमारे सब लोग समझते हैं कि वहाँ पे जब हम PSL में पहुँच गए तो स्ट्रगल ख़त्म हो गई है, और अब जो है बस हमने PSL के 2 मैचेस खेले, 3 मैचेस खेले, और बेचारे वो प्लेयर्स भी ऐसे हैं कि अक्सर वही लोग रिपीट होते रहते हैं, 5वें 6ठे में भी 2 इन हो गए, 3 आउट हो गए PSL में उसमें। तो ये एक बड़ा सैड फीचर है इस चीज़ का। बहरहाल ये एक सैड फीचर है, और मतलब दिस हैज़ हिस्ट्री कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जितनी भी इस वक्त मैनेजमेंट है, आई एम श्योर कि वो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, और ये बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं कि आपको पाकिस्तान नेशनल टीम को एक टारगेट बनाना चाहिए, उनको एक हार्ड अचीविंग, हार्ड परफॉर्मर्स चाहिए जो कि पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑब्वियसली वो सिर्फ पाकिस्तान टीम या 11 प्लेयर्स नहीं होते, वो पूरे के पूरे 22 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उनके जज्बात भी उनके साथ जुड़े होते हैं। बहरहाल जी, इस्लामाबाद का मैच है लाहौर के साथ, आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और डिस्कस करते हैं इस्लामाबाद और लाहौर को। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन टीवी, मैं हूं मुनीब हामिद और ये है पाकिस्तान सुपर लीग्स की स्पेशल ट्रांसमिशन। और आज पहला मैच है इस्लामाबाद का लाहौर के साथ, और अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, इस्लामाबाद और लाहौर का हेड टू हेड काउंट्स में, तो इस्लामाबाद को ज़्यादा जीत मिली हुई है और लाहौर को कम जीत मिली हुई है। एंड टू बी एग्जैक्ट, इस्लामाबाद ने 8 मैचेस जीते हुए, जिस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, और लाहौर ने इस्लामाबाद के खिलाफ 3 मैचेस जीते हुए हैं। और लाहौर की और इस्लामाबाद की बैटिंग एवरेज की अगर बात की जाए तो जो इस्लामाबाद है इज़ अगेन लीडिंग लाहौर कलंदर्स। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा क्योंकि यहाँ पे 2 सपोर्टर्स हैं, एक मैं और एक लाहौर के सपोर्टर्स हैं। तो जो एवरेज रन्स हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने लाहौर के खिलाफ बनाए 167, जो कि इस पिच के ऊपर, अबूधाबी के पिच के ऊपर ऑब्वियसली मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम है, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरीके से हम लोग ये परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं, जो लास्ट मैच हमने देखा था, जिस तरीके से वो 10 ओवर्स के अंदर इस्लामाबाद की टीम ने दूसरी टीम को हरा दिया था, तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 167 से ज़्यादा ही स्कोर कर सकते हैं अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो। बहरहाल इसके साथ साथ अभी नजर डालते हैं PSL की स्टैंडिंग्स पे, और जो कि लाहौर ऑब्वियसली लीड कर रहा है और इस्लामाबाद नंबर 2 पे है। फिर आते हैं पेशावर ज़ल्मी, फिर कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। चलें नाजरीन, आज के मैच के ऊपर आ जाते हैं। और अगर हम लोग पिछला मैच देखें इस्लामाबाद का जो था क्वेटा के साथ, और उसमें जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी कॉलिन मनरो की और उस्मान ख्वाजा की, दैट वाज डेवास्टेटिंग। और कितनी खूबसूरती से, जिससे हम लोग प्रोग्राम के अंदर भी ये बात कर रहे थे, शुएब आपने हमें वापस ज्वाइन किया है, कि ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड नेट्स में खेल रही है और जिधर उनका दिल कर रहा है वो वहाँ पे शॉट्स मार रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं। तो ये कितना एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा इस्लामाबाद के लिए इन टुडेज मैच। देखिए, मैं समझता हूँ कि जितना इनके लिए ये कॉन्फिडेंस होगा कि उन्होंने लास्ट मैच जो है बड़ा कन्विंसिंगली जीता है, उतना ही उनको इस अपोनेंट के खिलाफ जो लास्ट मैच खेला गया है उसको जो है पिक्चर भी उनके दिमाग में होगी। तो इतना आसान ना होगा, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर की जो बॉलिंग थी वो इंतहाई जो है, वो आपको भी लग रहा होगा कि क्लब लेवल की बॉलिंग जो है वो करवा रहे थे। ऑल्दो के वहाँ पे सारे ही इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेटर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद बॉलिंग जो है वो कहीं पे किसी एक लम्हे में भी वो आपको इम्पैक्टफुल नहीं नजर आई, ना इनके खिलाफ ना इससे पहले जो क्वेटा ने मैच खेला था उसके खिलाफ। तो इससे तो पता चलता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी इस बात का अंदाजा होगा कि वो जिसके खिलाफ बहुत आउटस्टैंडिंग बारी लेकर आए हैं वो टीम जो है कोई और थी, और अब जिसके खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं वहां पे जो है मामला शाहीन अफरीदी की सूरत में फिर राशिद खान आप भूल रहे होंगे, या बल्कि आपको याद भी होगा यकीनी तौर पर कि जिस तरह का आउटस्टैंडिंग उन्होंने परफॉर्मेंस की है, तो उसके बाद कोई भी टीम उनको हल्का नहीं ले सकती। इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी ज़हन में ये जरूर होगा कि राशिद खान जो है उनकी फॉर्म लगी हुई है और उनको खेलना जो है वो आसान काम नहीं होगा। तो एक दिलचस्प मैच आपको देखने को जरूर मिलेगा। और जो आप स्टैट्स बता रहे थे, तो ये तो स्टैट्स होते ही इसलिए कि अप एंड डाउन होते रहते हैं जीत और उसके साथ साथ। Yes, absolutely. इरफान साहब, हाउ डू यू सी इस्लामाबाद और लाहौर का आज टाकरा? इस्लामाबाद लाहौर से पहला मैच हार चुका था, ऑल्दो दे हैव एन एज। अगर हम लोग उनकी एवरेज और हिस्ट्री की बात करें जैसे हेड टू हेड, तो हाउ डू यू सी इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर आज?
ये दोनों बड़ी अच्छी बातें की शोएब ने, क्योंकि एक तो हम देखते हैं कि इस्लामाबाद ने किस तरह से ग्लैडिएटर्स को हराया आधे ही ओवर में 10 ये ओवरों भी में रिकॉर्ड बगैर किसी विकेट के नुकसान के जो है वो कर दिया। लेकिन उससे पहले जब हमारा ये सेकंड लेग शुरू हुआ था, पहला मैच भी जो है इन दोनों का था, उसमें क्या सिचुएशन रही, उसमें कैप्टन टू कैप्टन जो है वो क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज रही आपस में। फिर हफीज़ की प्रेजेंस, बेशक वो इतना अच्छा स्कोर नहीं किया, लेकिन उसकी प्रेजेंस स्क्रीन के ऊपर, शाहीन शाह अफरीदी को ये दोनों प्लेयर्स जो आप कह रहे हैं कि मनरो है और ख्वाजा है, ये दोनों कैसे खेलेंगे, फॉकनर को कैसे खेलेंगे ये, और राशिद जो अब बैट्समैन भी बनते जा रहे हैं, वो बैट भी बड़ा अच्छा घुमा रहे हैं आप आजकल उसमें, तो ये कैसे खेलेंगे। तो ये आज का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो भी अपने ताकत के नशे में, इस्लामाबाद भी, क्योंकि इतना अच्छी विक्ट्री, इतनी क्लीन स्वीप विक्ट्री, और वो भी ग्लैडिएटर्स जो एक दौर में बड़ा उनकी दहशत रही थी, बड़ा उनका नाम रहा था इसमें पूरे पीएसएल में, पिछले 4 पीएसएल या 5 पीएसएल के तक, 5वां तो नहीं, 4 तक बहुत बेहतर गए थे उसमें। तो उसके बाद उनको इस तरह से हराना कि वो आधा मैच ही जो है वो आधे मैच में 133 स्कोर कर गए वो उसमें, तो इस तरह से उसको हराना बड़ी बात थी उसमें। लेकिन आज बॉलिंग और बैटिंग का जो है जो कॉम्बिनेशन दोनों टीमों की तरफ होगा, क्योंकि फ़खर जमान भी यहाँ पे हैं, हफीज़ भी यहाँ पे हैं, तो ये लोग भी इन ज़रा अच्छी फॉर्म में ये दोनों चल रहे हैं। फ़खर के अभी तक जो है इधर अभी ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर सके, लेकिन इवन दैन उसमें उनकी दहशत तो ग्राउंड के अंदर है। तो आज का मैच बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है। एक्साइटिंग मैच है शुएब। इस पे बात करते हैं टॉस पे और कंडीशंस के ऊपर। ऑब्वियसली आपने ये जो लेग है अबू धाबी वाला आपने देखा है, तो इस पे टॉस जीतना कितना इंपॉर्टेंट है, कीपिंग द कंडीशंस इन माइंड? देखिए बिल्कुल टॉस जीतना जो है बड़ा वाइटल रोल जो है वो अदा करता है, क्योंकि अब तो जो पहला मैच होगा वो आधा जो है वो डे में होगा, फिर फ्लडलाइट तारीख की जो ड्यू पड़ना शुरू हो जाएगी। तो यकीनी तौर पे टॉस जो है वो वाइटल किरदार अदा करता है, लेकिन उससे ज्यादा जो है ना स्मार्ट थिंकिंग यहाँ पे अपना रोल प्ले करती है। आप देखेंगे सरफराज को, अगर हम उनके मैचेस को बार बार इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि बड़ी जो है ना बुरी परफॉर्मेंस उनकी रही है, तो अगर देखें सरफराज अपना स्मार्टली कार्ड प्ले नहीं कर सके, जिस वजह से उनको जो है ना इस तरीके से मैचेस को लूज करना पड़ा। अगर आपने देखा हो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जो उनका मैच था, तो वहां भी आप शुरू में आप जब आपके 2 ओवर जो है महंगे चले गए, तो आपको नवाज को लेके आना चाहिए था। नवाज लेफ्ट आर्म था, तो वो यकीनी तौर पे मनरो को मुश्किल में डाल सकता था, लेकिन नहीं किया गया। तो इस तरह के जब आप कार्ड अच्छे प्ले नहीं करते अपने, तो फिर आपके हाथ से मैचेस निकल जाते हैं। वेल एब्सोल्युटली, एंड जस्ट टू ऐड दिस इन्फॉर्मेशन, जो हमारी ऑडियंस ये मैच देख रही है इस वक्त, हमारी ट्रांसमिशन भी देख रही है, कि आज अगर लाहौर कलंदर्स ये मैच जीत जाती हैं तो वो कंफर्म अपनी पोजीशन बना लेती हैं इन द स्टैंडिंग्स, मतलब उनको और फिर आगे कोई खतरा नहीं है। तो और इस्लामाबाद अगर ये मैच जीत जाती है तो आई गेस क्योंकि उनका नेट रन रेट ज़्यादा है, तो वो नंबर 1 पोजीशन भी अटेन कर सकती हैं। तो ऑब्वियसली जिस तरीके से अभी मैं पढ़ भी रहा हूँ स्टैट्स हैं और कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं कि इस्लामाबाद आज लाहौर से अपना बदला ले लेगी। तो बदले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि लाहौर के लिए भी एक टारगेट है कि वो चाह रहे हैं कि अपने आप को बिल्कुल सिक्योर कर लें, और इस्लामाबाद ऑब्वियसली दे वांट रिवेंज फ्रॉम लाहौर एंड दे आल्सो वांट टू बी एट द नंबर 1 पोजीशन। शुएब, देखिए मेरे ख्याल से नंबर 1 से ज्यादा इनके लिए इस टाइम विनिंग और लूज जो है वो मैटर करता है। नंबर 1 के लिए कोई फाइनल तो है कि नंबर 1 बनना है, तो आपने आगे चले जाना है। कुछ टीमों की स्ट्रेटजीज होती है कि वो नंबर 1 रह के नंबर 3 से खेलना चाहती हैं, लेकिन ये क्योंकि उस तरह की लीग नहीं है तो एलिमेंट्रीज होती हैं, तो मामला जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आगे टीमों के भी मैचेस पड़े भी हैं, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा ये सेविंग के लिए जाएंगे कि लाहौर कलंदर चाहिए कि स्टेट अवे मैच जीते और चले जाए, और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो रन रेट के बजाय सीधी विक्ट्री की तरफ जाना चाहेगी। वेल और एक अभी टिम डेविड ने भी रिज्यूम कर लिया है लाहौर कलंदर्स को, वो भी अब लाहौर के साथ आ रही हैं, तो टिम डेविड का कितना इम्पैक्ट होगा? यकीनी तौर पर ये जो प्लेयर्स हैं आपने देखे होंगे, जितने फॉरनर प्लेयर्स हैं अभी तक वही डोमिनेट कर रहे हैं। अगर बॉलर्स में देखें तो राशिद खान डोमिनेट कर रहा है, अगर बैट्समैनों में देखें तो डेविड मिलर है या कोलन मनरो है, उन्होंने बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। तो ये गोरे क्रिकेटर्स तो अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, या जो वेस्ट इंडियन है और अभी उन्होंने अपना उस तरह का रंग नहीं दिखा पाया है जिस तरह का उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। रसल जो है वो अनफिट हो गए, तो यकीनी तौर पे इनकी इंडक्शन से इन लोगों की परफॉर्मेंस तो अच्छी हो रही है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि इस तरह की लीग्स मुल्क को जो फायदा पहुंचाती हैं वो शायद पाकिस्तान को नहीं पहुंच पा रहा। वो लीग्स पाकिस्तान को उस तरह का फ़ायदा नहीं पहुंचा रही हैं। टिम डेविड की इंक्लूजन भी हो गई है और इस्लामाबाद से हसन अली वो वापस चले गए हैं।
तो ये मेरे ख्याल से दोनों साइड से बैलेंस तो बिल्कुल भी नहीं चल रही। और हम लोग टॉस की बात कर रहे थे, तो अभी ये जो लेटेस्ट अपडेट है दैट इज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीत लिया है और शादाब खान ने बैटिंग का फैसला किया है। एंड वी जस्ट होप के शादाब खान ओपनिंग पे ना आ जाए। शुएब, आपको आवाज आ रही है? जी बोले आवाज। इस्लामाबाद ने टॉस जीत लिए एंड दे हैव इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। और इस्लामाबाद की अगर हम लोग बैटिंग देखें तो ऑब्वियसली द डुओ ऑफ ख्वाजा एंड कॉलिन मुनरो, डू यू सी देम परफॉर्मिंग, रिपीटिंग द परफॉर्मेंस जो उन्होंने अपनी आखिरी मैच में की थी अगेंस्ट द बॉलिंग अटैक ऑफ लाहौर, जिसमें शाहीन अफरीदी हैं और हारिस रऊफ हैं? इनको टफ टाइम मिल सकता है? देखिए, मैं तो शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ से ज्यादा राशिद खान को रेट करता हूँ कि राशिद खान जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो स्मार्टली बॉल कर रहे हैं। आप देखिए 3 लेग स्पिनर जिन पे नजरें थी, एक थे शादाब, एक थे राशिद और एक थे जाहिद महमूद, लेकिन पाकिस्तानी दोनों स्पिनर इन्हीं ट्रैक पे नाकाम रहे। और इसी ट्रैक पे आप देखें कि राशिद खान किसी को जो है वो हिलने भी नहीं दे रहे, सिगनी का नाच नचा रहे हैं। तो और फिर उसके बाद बैटिंग में भी अपना इनपुट दे रहे हैं। तो यकीनी तौर पे इस मैच में मुझे मैच शुरू होने से पहले जो पलड़ा भारी लग रहा है वो लाहौर कलंदर का लग रहा है। लाहौर कलंदर्स का भारी लग रहा है सच्ची पलरा, ये आपकी टीम है। अच्छा नहीं, अच्छा इसमें एक मैं जस्ट एक ऐड करूँगा इस चीज़ में कि हम लोग जो है फॉकनर को मिस कर रहे हैं। जैसे राशिद खान को बहुत डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है कि 4 ओवरों में उन्होंने जो है वो 5 विकेटें ली और 20 रन दे के, लेकिन फॉकनर जो है वो भी वो बड़ी मिसनी सी वो बॉलिंग करा रहे हैं उसमें और बड़ा अच्छा शॉर्ट पिच पे खेल रहे हैं और वो बैट्समैन को बहुत तंग कर रहे हैं इसमें। तो ये हमने इस टूर्नामेंट में पहली दफ़ा देखा कि किसी टीम ने टॉस जीता है और उसके बाद उसने बैटिंग का फैसला किया है। हालांकि हम पिछले मैच में देखते रहे हैं कि अगलों ने कहा कि हम ज़्यादा दुआएं पढ़ के आएंगे कि हम टॉस जीत जाएं और बॉलिंग करें। तो ये जो है ये कोई दोबारा मुझे लग रहा है कि इस भाई की शादाब खान का कोई ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि मेरे 2 प्लेयर्स ने पहले 10 ओवरों में 133 स्कोर कर लिया था, तो भाईजान हम तो लाहौर को भी ऐसे फेर देंगे उसमें, तो ये कर देंगे। क्या ये ओवर स्पीडिंग नहीं लग रही मुझे? आप मेरी बात को सेकंड करते हैं शुएब जट? 125 के हिसाब से कितना बना? 200 250 नहीं। जी शुएब, आपको आवाज आई? जी आवाज कभी कट रही है, शायद मैं माफी चाहूँ, पहले तो माजूर चाहूँगा। नहीं कोई बात हो रही होगी आपको। अच्छा नहीं, मैं यही कह रहा था कि अभी ये जो इन्होंने इस्लामाबाद ने बैटिंग का फैसला कर लिया, तो थोड़ी सी ओवर स्पीडिंग नहीं की, ओवर स्मार्टनेस नहीं की कि अगर उनके 2 प्लेयर्स ने 133 स्कोर कर लिया था लास्ट टाइम 10 ओवरों में, तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो बैटिंग ही पहले करेंगे, टफ टाइम देंगे, क्योंकि अभी PSL में मैंने ये बात तभी कही क्योंकि इन्होंने ये फैसला एग्जैक्टली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ओवर स्मार्टनेस में कर दिया और ये फैसला इनके गले आ जाएगा। बज़ाहिर ऐसा लगता है। देखिए, टीमें कभी भी कहीं भी कोलैप्स कर सकती हैं और कहीं से भी वो जो है ना अच्छा परफॉर्म करके जीत सकती हैं, लेकिन ये फैसला ऐसा ही लगता है जैसे बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं और इस तरह के फैसले जो है वो गले भी पड़ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से उसमें, और ये काफ़ी इनके तो फैसले काफ़ी ज़्यादा गले पड़ रहे हैं और ये देख रहे हैं ये ऐसे ही जो है वेट दे रहे हैं लाहौर कलंदर्स को कि चलो यार हम जीत जाते हैं। पहले जो आपने बात की थी ना कि लाहौर कलंदर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टॉप ऑर्डर पे है, मेरा ख्याल लाहौर कलंदर कभी कभी टॉप ऑर्डर पे आया है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल उसको क्योंकि लोअर लास्ट से जो टॉप ऑर्डर में और पिछले 3-4 मैचेस हो गए अभी तक जो बाकी टीमों ने खेले हैं, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकी इनके स्कोर तक। मेरा ख्याल है इनका 10 पॉइंट्स हैं इनके और बाकी अभी तक 8 पॉइंट तक पहुँचे हैं उसमें। और इन्होंने जो है अभी तक 6 मैचेस खेले जिसमें से 5 जीते हैं, 1 हारा है, जिसमें से अगर आप इस्लामाबाद को देखें तो 6 मैचेस में वो 4 जीते हैं और उन्होंने 2 मैचेस हारे हैं। तो ये थोड़ा सा इनका जो पलड़ा किसी हद तक भारी है उसमें। यस, बड़ा अच्छा मैच खेला उन्होंने लास्ट टाइम, लेकिन वो अच्छा मैच जो है वो एक लग रहा था गली की टीम के साथ खेला है, क्योंकि वो ना वो अच्छी बैटिंग कर सके, अगली टीम ना अच्छी बॉलिंग कर सके। लेकिन जब तगड़ी टीम आई थी लाहौर के साथ तो वो अपनी कैप्टेंसी में ही, अपनी प्लानिंग में ही कोलैप्स कर गए थे, जो बुरा हो गया था। तो ये मैच आज का बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक स्ट्रगलिंग टीम है जो 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जीती, PSL जीती हुई है और वो वैसे ही अपने ताकत के नशे में है, और दूसरी टीम जो है वो दूसरी टीम वैसे ही वो इतनी ऊपर आ गई है, टॉप रैंकिंग पे है उसमें। तो आज जो है
जो कहा जाता है ना जोर का जोड़ जो है, मैच इंटरेस्टिंग होगा और उसको इंटरेस्टिंग शादाब खान मेहरबानी भाई वो उसने ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर दिया है पहले बैटिंग लेके, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहरहाल जी ये मैच वाकई में जिस तरीके से इरफान साहब ने वो बड़ी खूबसूरती से समराइज किया, बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इस्लामाबाद का लास्ट मैच जो हमने देखा था क्वेटा के साथ था वो तो मतलब ऐसे ही था जैसे जैसे वो नेट्स में खेल रहे जिस तरीके से उस्मान और कॉलिन ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया था। बहरहाल मेरे ख्याल से शादाब खान हैज पुट द स्टेक्स अगेन ऑन द ओपनिंग ऑर्डर और इस्लामाबाद के बैट्समैन में उन्होंने एक टारगेट दे दिया है कि भाई मैंने टॉस जीत लिया और मैंने पहले ही बैटिंग का फैसला कर लिया है, अब मुझे एक अच्छा टारगेट चाहिए ताकि हम लाहौर को सेकंड जो उनकी बैटिंग होगी, ऑब्वियसली मेरे ख्याल से उस वक्त कंडीशंस भी थोड़े डिफरेंट हो गए तो उनको एक टफ टाइम दे सकते हैं। बहरहाल देखते हैं कि कौन किसको टफ टाइम देते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हो ऑक्सीजन टीवी, मैं हूं मुनीब हामिद। ये है PSL 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन और हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं शुएब जट और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इरफान अस्कर साहब। और आज का मैच है बर्गर्स का निहारी के साथ। आई एम सो सॉरी, मेरा मतलब था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का लाहौर कलंदर्स के साथ। और इस्लामाबाद यूनाइटेड वेरी इंटरेस्टिंगली नाजरीन, ये बल्कि सबके लिए एक मेरे ख्याल से माइंड ब्लोइंग एक फैक्ट होगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम 6 साला पाकिस्तान सुपर लीग की जो हिस्ट्री है उसके अंदर पहली दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। तो दिस इज अ रिकॉर्ड और मतलब ये मेरा इतना बड़ा एक फैक्ट है कि अब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड जो टॉस जीती आई उन्होंने हमेशा बॉलिंग की है। तो जिस तरीके से इरफान साहब कह रहे थे और जिस तरीके से शुएब भी कह रहा था कि ये शादाब खान का ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए अगेंस्ट द लाहौरीज एंड कहीं लाहौर ये टीम इस्लामाबाद से दोबारा मैच छीन के ना ले जाए। बहरहाल इस्लामाबाद का मुकाबला है लाहौर के साथ और हमारे पास टीम्स भी आ चुकी हैं और दोनों टीम्स के अंदर चेंजेस भी हुई हैं। ऑब्वियसली हसन अली को पाकिस्तान वापस जाना था फैमिली रीजंस की वजह से एंड आकिफ जवेद को भी रिप्लेस किया है और जो टीम में आए हैं इस्लामाबाद की दैट इज़ अली खान और फवाद अहमद ने इस्लामाबाद को ज्वाइन किया है। बल्कि जबकि जो लाहौर कलंदर्स ने उन्होंने जीशान अशरफ को लेकर आए हैं मोहम्मद फैज़ान की जगह। और अगर नज़र डालें जो इस वक्त लाहौर की टीम है जो प्लेइंग 11 है तो उसमें फ़खर ज़मान ऑब्वियसली नंबर 1 पे आ जाते हैं। ओपनर आपके सोहेल अख्तर हैं, फिर जीशान अशरफ जो कि अभी इंक्लूड हुए हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, द प्रोफेसर बेन डंक हैं जो बबल गम बड़ी ज़बरदस्त खाते हैं, टिम डेविड हैं और जो कि अभी उन्होंने वापस रिज्यूम किया है लाहौर को, राशिद खान ऑब्वियसली द डेंजरस ऑलराउंडर एंड जेम्स फोकनर है, अहमद दानियाल, शाहीन शाह अफरीदी एंड हारिस राउफ। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो प्लेइंग 11 है उसमें कॉलिन मनरो और उस्मान ख्वाजा दी डेंजरस ओपनिंग बैट्समैन जिन्होंने तबाह करके रख दी थी क्वेटा की बॉलिंग को। और इसके बाद शादाब खान आ जाते हैं जो कि इस्लामाबाद के कैप्टन भी हैं और वन अबी बैट्समैन भी हैं जो कि 1 डाउन आ रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन मार्क कि शादाब खान 1 डाउन क्या कर रहे हैं, शादाब खान अब 1 डाउन क्या कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं हुसैन दलत, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, मोहम्मद मूसा, रोहेल नज़ीर, फवाद अहमद, अली खान एंड मोहम्मद वसीम। ये हैं प्लेइंग 11 और जो चेंजेस भी हुई हैं दोनों टीम्स में। एंड अगेन मेरे ख्याल से मैं इस पे बात तो नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे ख्याल से हमने शादाब पे ऑलरेडी काफ़ी बात कर चुकी हैं, लेकिन अगर हम नज़र डालते हैं क्योंकि शाहीन जो लाहौर कलंदर्स हैं, शाहीन शाह जिसके ओपनिंग जो बॉलर हैं, क्योंकि अब लाहौर कर रहा है पहले बॉलिंग और इस्लामाबाद कर रहा है पहले बैटिंग। और अगर पिछला मैच देखा जाए तो उसके अंदर राशिद खान की जो परफॉर्मेंस थी वो अनमैचेबल थी और जो अबू धाबी की हम लोगों ने अब तक कंडीशंस देखी हैं वो भी ज़्यादातर सपोर्टिव रही हैं जो स्पिनर्स हैं और पेसर्स को उन्होंने इतना जो पिच है उसने टफ टाइम दिया है। जबकि ये बात भी दुरुस्त है कि जो पिच है वो अनइवन बाउंस भी दे रही है जिस तरीके से हमने पिच रिपोर्ट देखी थी। तो शुएब लेट्स जस्ट डिस्कस द लाहौर्स बॉलिंग और ऑब्वियसली ये जो कंडीशंस आपके सामने हैं, पिच भी थोड़ी सी अनइवन है और अबू धाबी की कंडीशंस भी और पिच भी ज़्यादा सपोर्टिव है। क्या कह सकते हैं हम लोग जो पहले बॉलिंग करते हैं। तो ये ऑब्वियसली जिस तरीके से मैंने बताया कि 6 ईयर्स के अंदर पहली दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फैसला किया है टॉस जीत के कि वो बैटिंग करेंगे। तो इज इट गोइंग टू बैकफायर इन फ्रंट ऑफ लाहौर कलंदर्स राशिद खान?
देखिए फैसले तो बहुत सारे पहली मर्तबा ही होते हैं और उनके नताइज जो है वो हमेशा याद रखे जाते हैं। अगर तो ये जीत जाएंगे तो यकीनी तौर पे इसको बड़ा ब्रेव डिसीजन कहा जाएगा, वरना इसको बेवकूफ़ी के सिवा कुछ भी नहीं कहा जाएगा। अगर हम लाहौर की बॉलिंग की बात कर लें तो आप शाहीन शाह अफरीदी के स्टैट्स अगर देखें, इस साल 2021 में उन्होंने गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कोई 8 के करीब मैचेस खेले हैं, लेकिन कहीं पे भी वो अपना इम्पैक्ट नहीं डाल सके। गालिबन इन मैचेस में 7 या 8 ही उन्होंने आउट किए हैं और 3 से 4 मैचेस में तो उनको विकेट्स भी ना मिल सकी। इस PSL की बात करें तो पहले 2 मैचेस जो सेकंड लेग की बात कर रहे हैं, 2 मैचेस में 8 ओवर दे के करा के 68 गालिबन रन दिए हैं और 1 विकेट ली है। तो इससे पता चलता है कि शाहीन शाह अफरीदी से जो तवक्कुआत हैं, उन तवक्कुआत पे वो ना पाकिस्तान के लिए पूरा उतर रहे हैं T20 फॉर्मेट में, और ना ही जो है वो PSL में लाहौर कलंदर्स के लिए कुछ बड़ा परफॉर्म कर पा रहे हैं। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि वो परफॉर्म नहीं कर सकते। शाहीन शाह अफरीदी मैच विनर बॉलर हैं, कभी भी जो है वो रिदम पकड़ सकते हैं और अपोनेंट को डिस्ट्रक्ट जो है वो कर सकते हैं। अब हारिस रऊफ की बात कर ले तो उनकी भी आपको परफॉर्मेंस पता होगी कि स्पीड के साथ साथ उनकी इकोनॉमी जो है वो भी बहुत ज्यादा है, तो वो भी अभी तक जो है वो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट नहीं कर पाए। तो उनकी बॉलिंग जो है वो जिस तरीके से इरफान पहले कह रहे थे कि फॉकनर और इस पे राशिद पे खड़ी है, तो राशिद एक मैं समझता हूँ ऐसा जो है वो बॉलर है जो यकीनी तौर पर मुश्किल में डाल सकता है। लेकिन जब कॉलिन मनरो बैटिंग कर रहे होंगे तो एक जो राइट हैंड लेग स्पिनर होता है वो शायद इतना ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता जब एक खब्बा बैटिंग कर रहा हो। तो अगर आज राशिद को सरप्राइज कर देते हैं तो यकीनी तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और राशिद के लिए तो UAE जो है वो आइडियल कंडीशन बनती जा रही है। अगर इन्होंने आखिरी जो अपनी सीरीज खेली थी यहाँ पे, उसमें मैं गलत नहीं हूँ तो 11 आउट किए थे गालिबन एक ही मैच में, टेस्ट मैच में। तो राशिद जो है वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं और आज शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को भी परफॉर्म करना होगा ताकि एब्सोल्युटली। और इरफान साहब, मतलब ये लेट मी थ्रो दिस क्वेश्चन टू यू कि राशिद खान इज ऑब्वियसली बीन लीथल, वर्ल्ड रिनाउंड बॉलर हैं। How about Rashid Khan to open the bowling against Colin Munro and Usman Khwaja? अच्छा, मेरा ख्याल है कि लाहौर कलंदर्स इतना डेयरिंग स्टेप नहीं लेंगे, उसमें वो जाएंगे अफरीदी के साथ ही। और अफरीदी क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो हमेशा कहता हूँ कि फास्ट बॉलर जो है उसको कैप्टन भी उसको होना चाहिए, क्योंकि उसकी एग्रेसिव स्ट्रेटजी होती है। जब बैट्समैन कैप्टन बनता है तो वो जो है वो रिसीविंग एंड पे होता है कि कोई बॉल फेंकेगा तो मेरे पास आएगी तो फिर मैं देखूंगा क्या करना है। लेकिन जब बॉलर खासतौर फास्ट बॉलर कर रहा होता है तो वो फिर डोमिनेट कर रहा होता है ग्राउंड में उसमें। और इस तरह से अफरीदी जो है, जैसे भी बेशक उन्होंने बिल्कुल अच्छे स्टैट्स बताए, बिल्कुल ठीक स्टैट्स बताए उसमें कि उनकी अभी तक 2 मैचों में 1 विकेट है सेकंड लेग में, लेकिन वो जब आते हैं भाग के आते हैं और करते हैं, गेंद कराते हैं और सारा कुछ, और उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका घूरना बैट्समैन को और सारा कुछ, आज मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बड़ा अच्छा मैच होने वाला है। और ये ज़ाहिर बात है उसको हारिस रऊफ को भी थोड़ा सा अपने आप को जो है रिदम में लाना पड़ेगा। उसमें हम जितना भी बैंक कर लें फॉकनर पर, जितना भी बैंक कर लें हम राशिद खान पर, भाई एंड ऑफ द डे हमने ऑस्ट्रेलियन या अफगानी प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान को नहीं चलाना। हमने अपने बंदों के साथ जो है हारिस रऊफ के साथ चलाना है या उसके साथ शाहीन शाह अफरीदी के साथ चलाना है, और बाकी जो हमारे नए यंगस्टर्स हैं उनके साथ चलाना है। ये तो अच्छा हमें मज़ा दे के एंजॉय करा के ये तो ऑस्ट्रेलिया वापस चलेगा, दूसरा वो चला जाएगा उसमें। लेकिन हम अपनी क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। तो PSL का जो है हम इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हम फॉरनर्स को कम डिस्कस करें, लेकिन वो सूरत हाल जैसा शोएब ने कहा कि आ ही ऐसी जाती है कि हमें जो है फॉरनर्स पे ही बैंक कर रहे हैं। अभी तक हमारे किसी मेन प्लेयर ने इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की या बॉलिंग भी नहीं की उसमें, तो ये थोड़े से मसाइल आ रहे हैं जो हो सकता है कि एग्जैक्टली तो इसमें वेल विद द टाइम हम लोग ये दुआ कर सकते हैं कि ये चीज़ें बेहतर हों। ऑब्वियसली अगेन PCB टेक नोटिस ऑफ दिस थिंग, क्योंकि पाकिस्तान की जो यंग मैचेस हैं और प्लेयर्स हैं उनका फ्यूचर इसकी उसके आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने इरफान साहब से किया था, अगेन ये मैं क्वेश्चन आपसे भी करता हूँ शोएब, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, जब सिर्फ इंपोर्टेड प्लेयर्स हैं PSL के अंदर, उनकी हम लोग मैजेस्टिक परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं, और उस्मान ख्वाजा और कॉलिन मनरो इस वक्त ओपनर हैं और हमने उनकी डेवास्टेटिंग इनिंग्स देखी थी। तो व्हाट इफ राशिद खान जो कि बेस्ट हैं इस वक्त व्हाट लाहौर हैज़ और वर्ल्ड रिनाउंड बॉलर हैं,
तो हाउ अबाउट टेक दिस डिसाइसिव, मतलब एक डेयरिंग सा आप Step फैसला लें step और राशिद खान से ओपन करवाएं, और यू मे बी, यू नेवर नो, अगर आपको एक अर्ली विकेट मिल जाती है तो जो वन डाउन आ रहे हैं वो तो वैसे ही आउट हो जाएंगे, क्योंकि वो शादाब खान है, उनको तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो ये एक मेरे ख्याल से डिसाइसिव, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो बैटिंग ऑर्डर है उसको ये स्टम्बल कर सकता है फैसला। क्या ख्याल है? मैं ये समझता हूँ कि ये तो बेवकूफ़ी वाला फैसला होगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले कहा कि जो राइट आर्म लेग स्पिनर होता है वो जब लेफ्ट आर्म को बॉल कराता है तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। ये जो है वो क्रिकेटिंग टर्म्स में इसको बेवकूफ़ी ही कहा जाएगा। तो शायद क्या यकीनन ये फैसला नहीं करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी, मैंने जिस तरह कहा कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एक तीखा बॉलर नया बॉल जब कर रहा होता है तो यकीनी तौर पे उसको जो है ना बैट्समैन को उसके लिए फेस करना मुश्किल होता है। अब जिस तरीके से पिच की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से पहले 2 से 3 ओवर जो है ना बॉल इतना ज्यादा जमीन पर ट्रैवल नहीं किया होगा और फ्रेश जो है वो सरफेस मिला होगा। जाहिर है कल रात से उसमें जो है ना वो मौसम भी जो है पड़ा होगा, तो उससे उसको फायदा ही होगा फास्ट बॉलर को। तो मुझे यही लगता है कि ये दोनों अपने रेगुलर बॉलर के साथ जाएंगे। अलबत्ता अगर उसने जो है वो चार्ज संभाला, लाठी चार्ज शुरू किया, तो फिर ये दीगर ऑप्शंस को जो है ना वो ज़ेरे गौर ला सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स फैसला करेंगे, इसलिए भी क्योंकि अगर राशिद खान को सर्कल में बॉल देना यकीनी तौर पर बेवकूफ़ी होगी। वेल ऑब्वियसली, मतलब लेट्स सी ये जो हमारे सोहेल अख्तर हैं कैप्टन लाहौर कलंदर की, वो क्या फैसला लेती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर मेरी पर्सनली करें तो आई वुड टेक दिस डेयरिंग स्टेप, लेकिन लेट्स सी एक ओवर करवा के उसमें से क्या होता है। लेकिन बात बिल्कुल ठीक है शायद, क्योंकि पावर प्ले में जो है, पावर प्ले के अंदर वो नहीं राशिद खान को लेके आएंगे वो उस पे obviously यस, 4-2 ओवरों के बाद अगर चेंज करें, अगर वो प्रॉब्लम आती है तो उससे पहले शायद चेंज कर लें, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि वो उसको पहले ही एक्सपोज कर दे। इसमें मैं ऐड करता हूँ कि ये ओवर का एक दायरा होता है, सर्कल जिसे हम आम जुबान में कहते हैं। उसमें आप जो बात कर रहे हैं कि एक ओवर की, अगर एक ओवर में 3 छक्के आ जाएं या 4 छक्के आ जाएं तो आप स्कोर बोर्ड पे देखिए स्कोर कहाँ पे सजा होगा। तमाम टीमों की स्ट्रेटजी यही होती है कि पहले 6 ओवर में मॉडर्न डे क्रिकेट में 70 से 80 रन जो है वो स्कोर बोर्ड पे सजाएं। पाकिस्तान टीम इसमें लैग करती है, इसीलिए पाकिस्तान टीम को जिम्बाब्वे जैसी टीम भी हरा देती है, ठीक है ना। लेकिन जो मॉडर्न टीमें हैं, जो जीतना जानती हैं, जो मॉडर्न प्लेयर्स हैं, जो स्ट्रेटजीज जानते हैं, वो ये 6 ओवर का भरपूर फायदा उठाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है। और वो फर्स्ट 6 है, अगले 6 ओवर्स हैं और लास्ट 4 ओवर, वो सारा कुछ उस तरह से चल रहा होता है, सारा बड़े अच्छे तरीके से चल रहा होता है। लेकिन हम लोग जो है वो तो बैट्समैन पे कह रहे होते हैं ना कि अगर हमारा फ़खर ज़बान चल गया तो फिर क्या करना है। तो अगर हमारा ये क्या नाम है इसका, जो इनका ओपनर है सोहेल अख्तर, वो आ जाए तो उसने क्या करना है। तो हम तो उस चीज़ पे चल रहे होते हैं ना, दुआओं पे ज़्यादा चल रहे होते हैं। तो हमारे लिए हमारे लिए स्ट्रेटेजी जो है जो वहाँ बैठ के आ रही होती है। और मैं अपने जो पिछले क्वेश्चन पे जो मैं बात कर रहा था उसमें तो वही दोबारा से मैं दोहराऊंगा कि हमें कोशिश करनी है पीएसएल में कि यस, फॉरेन प्लेयर्स जो है वो आपकी मदद के लिए आते हैं, लेकिन वो आपके मसीहा नहीं होते, वो आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं जो सारा पीएसएल है वो उन मसीहाओं पे चल रहा है, उसमें तो हमारे अपने प्लेयर्स जो हैं वो उस तरह से, बल्कि जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं वो भी इसमें थोड़ा सा डाउन प्ले कर रहे हैं। पता नहीं ज़्यादा इन्होंने खेल लिया क्रिकेट या क्या हुआ, इनके स्पेस लंबे थे, क्योंकि अभी पहले भी ये 2 टूर्नामेंट्स खेल के आए हैं, साउथ अफ्रीका में भी, जिम्बाब्वे में भी। और इसके फ़ौरन बाद मेरा ख्याल है जिस दिन ये 24 तारीख है तो 25 से 26 तारीख को दे विल फ्लाई टू इंग्लैंड, और उसके बाद फिर वहाँ से आगे वेस्ट इंडीज़। तो शायद ये भी इनके दिमागों पर चढ़ा हुआ है कि बहुत ज़्यादा हैक्टिक शायद हो गया सा स्केड्यूल। शायद ऑब्वियसली रूटीन तो ऑब्वियसली इनके लिए हैवी है, लेकिन अगेन दे आर रिप्रेजेंटिंग नेशंस, बड़ा ज़बरदस्त ऑब्वियसली इनकी भी एक मोराल होना चाहिए और फिजिकली कैपेबिलिटीज, मेंटली भी इनको स्ट्रांग होना चाहिए। बहरहाल नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। इस्लामाबाद का मुकाबला है लाहौर कलंदर्स के साथ और इस्लामाबाद ने 6 साल के बाद पहली दफा टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया है। सो लेट्स सी कि ये जिस तरीके से शुएब ने कहा है कि क्या हम इस फैसले की तारीफ करेंगे इन द पोस्ट मैच रिव्यू, या कि हम शादाब खान के इस फैसले को बेवकूफ़ी करार देंगे। वेल, ये तो टाइम ही बताएगा कि लाहौर की जो बॉलिंग है वो इस्लामाबाद की कमर तोड़ती है या इस्लामाबाद की बैटिंग लाहौर की कमर तोड़ती है। ये मैं भी देखूंगा, इरफान साहब भी देखेंगे। और जाने से पहले मैं वेरी क्विकली जो है आज की पिक ले लेता हूं। शोएब, बिटवीन इस्लामाबाद एंड लाहौर, मेरे ख्याल से शोएब
बाजार चले गए शॉपिंग करने के लिए। तो इरफान साहब के तो ऑब्वियसली लाहौर है। वो इस मूड से, वो इस चीज़ से डिसअपॉइंट हो गए थे जब मैं पहुंच रहा ना कि उन्होंने पहली दफ़ा जो है वो टॉस जीत के भी जो है वो लाहौर को बॉलिंग दे दी है कि यार आप टॉस हार के भी जो है आप वो स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें जो पिछले 6 PSL में PSL में नहीं हुआ। बहरहाल जी मेरे ख्याल से मुझे पूछना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो हैं ही लाहौर के और हम तो हैं इस्लामाबाद के। तो लेट्स सी कि आज का टाकरा कैसा होता है। ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू एन एक्साइटिंग वन क्योंकि इट इज ऑलवेज एन एक्साइटमेंट टू सी इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर। देखते हैं कौन जीतता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।